कि वैसे ही वहाँ का सेटअप इतना हॉरर टाइप से कि आप जाओगे ही नहीं, और वहाँ पे बली बली होगी, आदमी आते हैं, आदमी पागल हो जाता है। ये आदमी समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करूँ। अब तक जैसे शैडो दिख रही थी ना, वो शैडो गायब होने लग जाती है इसके सामने, और ये वो बोल रहा है कि ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है। और वो तंत्र कहता है ये जा नहीं रहा, ये तेरे बच्चे को लेके जा रहा है। तेरे बच्चे में ही कुछ ऐसा था कि अगर रहता तुझे भी तबाह करता, जितने लोग तेरे से कनेक्टेड हैं उन सबको तबाह करता, मुझे भी ले जाता। तो इसको भेजना ज़रूरी था, एक पूजा करनी ज़रूरी थी जो मैंने कर दी। और वो शैडो गायब होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है उस आदमी के अकॉर्डिंग कि अब शायद शैडो गायब हो रही है, और वो बोल रहा है। अब वो तांत्र को लग रहा है कि सब कुछ काम कर गया है, सब कुछ ठीक है। वो आदमी चले जाते हैं, सुबह सुबह उसकी फैमिली आती है और वो देखती है कि वो आदमी खड़ा है और अब पूरी फैमिली को उसके पीछे कुछ दिख रहा है। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए एपिसोड में। आज के नाइट टॉक में एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। आपने इन्हें हमारे रियल टॉक क्लिप चैनल पे भी देखा होगा। ये हॉरर कहानियाँ नरेट करती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली ये नरेट करती हैं, तो हमने इनको इस चैनल पे भी बुला लिया। इनके पास आज एक ऐसा ट्रू हॉरर केस है जो आज ये सुनाने वाली है हमें, तो हमने कहा भाई प्लीज़ आइए और पॉडकास्ट करते हैं इस पर भी। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए, और आप लोग के साथ पहला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और दोबारा आके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जनता को इंतजार है एक मस्त सी स्टोरी का, हो जाए। ठीक है। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो ना डार्क वेब रिलेटेड थी। Right. अब मैं ना आपको पोजेशन की स्टोरी सुनाती हूँ, और पोजेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि किसी इंसान पे पोजेशन हो गया, जैसे बोलते हैं ना आत्मा चढ़ गई, भूत चढ़ गया, ये सब। और एक होता है किसी चीज पे पोजेशन होता है, जैसे एनाबेल मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर डॉल पे पोजेशन होता है, और डॉल जो हॉन्टेड डॉल्स होती है, इसकी बहुत ज्यादा स्टोरीज आप लोगों ने भी सुनी होगी। सो बट पोजेशन सिर्फ डॉल्स वगैरह पे नहीं होता, वो किसी भी चीज पे हो सकता है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कीचेन मान लो, ठीक है, और वो कीचेन ऐसा मान लो कि किसी की बहुत ब्रूटल तरीके से मौत हो रही हो, हत्या हो रही हो, या कुछ काला जादू रिलेटेड कुछ चीज़ हो, और वो कीचेन वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उस कीचेन में भी हो सकता है काफ़ी नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाए। या अगर वो इंसान कोई मर रहा है और उसने कुछ हाथ में पकड़ रखा है और वो कुछ बहुत ज़्यादा सोच के मर रहा है या कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तब भी बहुत चीज़ें हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ को लेके ज़रूरी नहीं कि डॉल्स हो, कीचेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो बट हमारे शायद मूवीज में इतना ग्लोरीफाइड डॉल वगैरह को करा है क्योंकि वो थोड़ा हॉन्टेड लगती भी है। अगर आप कोई भूतिया डॉल देखोगे तो हॉलीवुड फील आएगा। यहाँ पे तातिया बिच्छू कर हुआ है। हाँ, वो मैंने बचपन में देखी थी, मुझे बहुत डर लगा था, बट अब फनी लगती है। तो ऐसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें एक कपल होता है, ठीक है, और वो ना काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वो नहीं हो पाते। लाइक वो बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, और वो नहीं हो पाते प्रेग्नेंट। सो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, अब आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप शादीशुदा हो, आप कुछ बार बार बेबी का ट्राई कर रहे हो, या आपकी शादी में वैसे ही कुछ दिक्कतें चल रही है, तो आप डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। सो उन्होंने सोचा वो ना वर्ल्ड टूर करेंगे, वो घूमेंगे, पहले इंडिया घूमेंगे, फिर बाहर घूमेंगे, ऐसे हर जगह जाएंगे। सो वैसे ही जा रहे तो उन्होंने 10-15 जगह कवर भी कर ली, इंडिया की भी, कुछ बाहर की भी। एंड देन वो इंडिया के एक छोटे से गाँव में जाते हैं जो उत्तराखंड साइड होता है। अब ना जैसे आप जयपुर भी अगर गए होगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी शॉप्स है ना जहाँ पे एंटीक सामान मिलता है। तो जो ये उत्तराखंड की शॉप थी वहाँ पे भी ऐसे एंटीक सामान मिलता था। सो उन्होंने सोचा कि हम ना कुछ ऐसा अच्छा सा ले लेते हैं गुड लक के तौर पे। वो हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, उनको लगता था कि हम कहीं पे भी जा रहे थे तो मोमेंटो हो गया, और एक गुड लक के लिए भी हम लेके जाएंगे। सो पहले तो उत्तराखंड वैसे ही थोड़ी हॉन्टेड भी मानी जाती है, जैसे देवभूमि भी है, पर उसके साथ साथ ऐसे भी माना जाता है कि वहाँ पे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम चल रहे हो और किसी नदी के पास से चल रहे हो, कुछ पानी या कुछ है वहाँ पे, और तुम्हें आवाज़ भी आ जाए जिसमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तो भी मुड़ोगे तो भी छल चपट ऐसा हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पीछे। तो पर कुछ लोग नहीं मानते। सो एनीवेज ये कपल जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ खरीदेंगे। ऐसी उन्हें एक शॉप मिलती है जहाँ पे एंटीक सामान मिल रहा होता है। वहाँ पे ना उन्हें एक बच्चे का स्टैचू मिलता है। वो बच्चे का स्टैचू ना बहुत ज़्यादा अजीब सा भी होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है। लाइक उसमें एक न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो थोड़ा स्टैचूइश ग्लास के उसमें होता है, ठीक है। तो उनको वैसे ही बेबी के साथ इतना वो होता है, तो उन्होंने सोचा हम ये खरीद लेते हैं, और वो खरीद लेते हैं। उसके बाद वो 4-5 और जगह पे जाते हैं। फिर ना वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है एंड वो लोग घर आ जाते हैं। अब वाइफ की तबीयत खराब कैसे होती है, उसे उल्टी आ रही होती है, उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पेट दर्द ये सब। तो वो चेकअप करवाते हैं और वाइफ प्रेग्नेंट होती है। सो अब सोचो कि वो लोग कितने 5-6 साल से ट्राई करे थे और उनका कोई बेबी नहीं हो रहा था। उनको डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा बेबी। फिर भी
वो नहीं मानते, ट्राई करते रहते लाइक उम्मीद के चक्कर में, एंड करते रहते जब नहीं हो पाता वर्ल्ड टूर डिसाइड करते हैं, और अब जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तब उनको बेबी हो जाता है। तो वो ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि यार अब तो मतलब अच्छी बात है ना, आप इतनी चीज़ ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पाया और अब एकदम से आपको खुशखबरी मिलती है, तो वो अपना सारा वर्ल्ड टूर बंद कर देते हैं। वो घर पे रुकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड कुछ महीने होते हैं एंड उनका बेबी हो जाता है। जब उनका बेबी होता है ना, वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में ना थोड़ा नेगेटिव माहौल ज़्यादा रहने लग जाता है, जैसे उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। जैसे उनका बेबी होता है, उनके साथ फाइनेंशियली उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है, जो उनके एसेट्स बने हुए थे धीरे धीरे वो जा रहे हैं, और बहुत नेगेटिव चीज़ हो रही है, एंड वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होता है ना, ये थोड़ा मेडिकल उसमें भी आप समझ सकते हो कि जैसे कोई भी मॉम बेबी डिलीवर करती है तो उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक मॉम को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, दूसरा केस है, एंड उसको ना हैलुसिनेशंस हो रहे थे कि उसका जो बच्चा है वो उसका नहीं है, एंड वो कोई भूत उसका बच्चा है, मतलब किसी भूत ने उसके बच्चे की बॉडी को पोजेस कर लिया। एंड ये रियल केस दिल्ली में ही हुआ था, जगह पे आप सर्च भी कर सकते हो। उसने क्या करा, अपने बच्चे को ओवन में रख के मार दिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आके, क्योंकि उसको लगा कि उसके बच्चे की बॉडी को कोई पोजेस कर रहा है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना बुरा हो सकता है कि आप हैलुसिनेट कर सकते हो, आपको गलतफहमियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे वो बेबी डिलीवर करते हैं, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी वैसे ही टफ थी, काफ़ी सालों बाद हुई थी, मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी, उसको भी ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बेबी के पैदा होते ही ना उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। नाइटमेयर्स कैसे, कि उनके कमरे के कोने में कोई खड़ा है, कि वो सो रही है और उनका बेबी बीच में है, पति साइड में सो रही है, और उसको दिख रहा है कि सामने कोई खड़ा है कोने में, और वो अपने पति को जगा रही है और पति जग नहीं रहा है। वो बहुत ट्राई करी कि पति जग जाए, पति नहीं जग रहा, बच्चा सो रहा है और कोई पास आते जा रहा है उसके बैठ के। ऐसे तो पहले उसे नाइटमेयर्स आते हैं, फिर उसको ना दिन में भी ऐसा लगने लग जाता है कि उनके घर में कोई है, और वो जो भी उसको दिखता है वो उसे उसके बच्चे के पास ही दिखता है। कि फॉर एग्जाम्पल जब आप काम भी कर रहे होते हो, जैसे मदर ज़्यादातर अकेले बच्चे को जब सुबह दोपहर पे उनके साथ रहती है, तो कहीं पे सुला के लिटा के काम वाम करने लग जाती है, तो उसको दिखता है कि उसके बच्चे के पीछे कोई खड़ा है हमेशा। चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, उसको ऐसा ना वहम बढ़ता रहता है। वो अपने पति को बताती है, तो उसके पति को ऐसे केसेस के बारे में कुछ लोगों को पता होता है, तो वो फर्स्ट थॉट यही जाता है कि शायद डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या कोई और मेंटल दिक्कत हो। तो उसको लगता है शायद उसकी बीवी को कोई दिमाग की दिक्कत है, या हो सकता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, और वो ये सब उसका वहम है। वो पत्नी की बात सीरियसली नहीं लेता। टाइम बढ़ते जाते बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बच्चा 2-3 साल का हो गया, वो मतलब ऐसे रेंगना वेंगना भी स्टार्ट कर दिया, बड़ा भी हो रहा है, और वो बीवी को अब तक दिख रहा है। सो जो एक अच्छा। टाइम पीरियड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो 2-3 साल का ही होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, या तो वो बहुत फिर मेडिकेशन से ठीक होगा, या तो वो टाइम के साथ ही ठीक होता रहेगा। अब 2-3 साल में से दिखे जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको कॉन्स्टेंटली कुछ दिख रहा है, और हम में से कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी ना हालत और बिगड़ती जाती है। जैसे वो खाना पीना बहुत कम कर देती है, उसको वो हमेशा ऐसी बातें करने लग जाती है, हमारे घर पे कोई है, वो मेरे को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ है, बच्चा ईविल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेके जाऊंगा। वो सब बोल रही है, उसका पति यकीन नहीं कर रहा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। अब वो माँ को मेंटल असाइलम में नहीं भेज सकते, क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे, और वो बच्चे को तो हार्म कर नहीं रही, तो ऐसा कोई नुकसान की भी बात नहीं है, तो वो कोई उसकी बात पे मानता नहीं। अब ना धीरे धीरे उसको पति नोटिस करने लग जाता है कि वो जो माँ होती है वो ना अजीब अजीब चीज़ें कर रही है। जैसे बच्चे के बाल काट लेगी और अपने पास रख लेगी, ठीक है, बाबाओं पे जाने लग जाएगी, बच्चे छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसे कुछ कुछ धागा वागा पहनाने लग जाएगी, या उसको बिठा के कुछ पूजा वूजा करने लग जाएगी। सुबह 4 बजे उसे बच्चे को बिठाएगी कोने में कमरे के, और कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी उसके आसपास। तो अब जो उसका पति होता है, जो बच्चे का बाप होता है, उसे टेंशन होने लग जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है। वो इस बारे में बहुत सोचता है, 3-4 लोगों से बात करता है, तो कुछ लोग तो उसे एडवाइस करते हैं कि आप इसे मेंटल असाइलम में भेज दो, वरना ये तुम्हारे बच्चे को मार देगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ दिन तक उसको अपनी मम्मी के घर भेज देते कि तुम जाओ, तुम थोड़ा ठीक हो क्या हो, फिर जब तुमको ऐसा लगे कि आप थोड़ा बेटर है तब आना वापस। जब वो औरत अपनी माँ के घर जाती है, पति को भी दिखने लग जाती है वही सेम शैडो।
जो अब तक औरत को दिख रही थी बच्चे के पीछे। बच्चे के पीछे। अब क्योंकि बच्चे के साथ तो सिर्फ बाप है, तो जो बाप है उसको भी अब वो, क्योंकि उससे 2-3 दिन की कुछ दिन की छुट्टी ली, काम वाम कर रहा है, अब वो देख रहा है कि बच्चा जहाँ पे भी है वो उसे भी दिख रहा है। अब उसको धीरे धीरे पत्नी की बात रियलाइज हो रही है कि ये तो सही कह रही थी कि कुछ तो बात है। वो देखता है कि वो शैडो मतलब बच्चे के पास पास आई जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा यहाँ है और वो शैडो उधर है, तो हर दिन वो पास 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 आ रही है। और पति इस चीज को देख के घबरा जाता है। अब वो अपनी पत्नी को कॉल कर रहा है कि कहीं ये मेरा कॉल उठाए, मुझसे बात करे, कॉल नहीं उठाती, पत्नी कॉल नहीं उठाती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन पत्नी के घर जाते हैं वो कि अब मैं देख के आता हूँ मेरी बीवी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। उसके पूरे घर के परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते हैं उसे घर के अंदर, पत्नी के घर के अंदर। क्योंकि मतलब अब जैसे मान लो हम 3-4 लोग कोई परिवार के इस घर में रह रहे हैं, आप 3-4 दिन बाहर नहीं निकलोगे, किसी को शक नहीं होगा ना कि कुछ बात हो सकती है, घर पे कुछ होगा। किसी को उन पे शक नहीं हुआ, बस 3-4 दिन उन्होंने कॉल ही तो नहीं उठाया ना, और वो भी पति का कॉल नहीं उठाया, तो पति को लगा शायद तबियत की वजह से नहीं उठा रही है, जो भी बात है। 3-4 दिन तक शक नहीं हुआ, चौथे 5वें दिन वो गए, सब मरे हुए मिले और किसी का कुछ रीजन नहीं, जैसे कोई खून आ रहा होगा, कुछ निशान होगा, कुछ भी नहीं, सब बस ऐसे जैसे सो रहे हो, बट सब मरे हुए। और वो भी उसे कैसे पता चला, वो बहुत देर तक बेल बजा रहा था, किसी ने गेट नहीं खोला, तो फिर उसको वो गेट तोड़वाना पड़ा कि अंदर जाके देखते हैं। और वो थोड़े पड़ोसियों के साथ अंदर घुसा और सब देख रहे कि ये तो सब गए। अब क्योंकि उसके साथ इतने सारे विटनेसेस भी थे तो किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, वरना अगर ऐसा केस होता है सबसे पहला शक पति पे ही जाता है कि पति ने कुछ करवाया होगा। पर क्योंकि वो घुसा ही घर में 4-5 लोगों के साथ था तो किसी को शक नहीं हुआ। अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी पत्नी मर गई, बच्चे के पीछे अब उसको भी दिख रहा है। अब फिर वो कनेक्ट करता है डॉट्स कि हो सकता है कि पत्नी को पहले दिख रहा था और अब वो मर चुकी है इसलिए मुझे दिख रहा है। अब वो भी वही करने लग जाते हैं जो पत्नी करती है। वो पत्नी का पूरा सामान वामान मतलब देखता है, ढूंढता है, तो उसे ना 3-4 नंबर मिलते हैं, 4-5 चीजें पेपर मिलते हैं जिसमें उस पेपर पे चीजें लिखी होती है जो वो पत्नी उस बच्चे के साथ करती थी कि सुबह 4 बजे बिठाओ, ये मंत्र बोलो, ये सब करो। वो सब वो देखता है और वो सब वो भी फॉलो करने लग जाता है। जब ये वो चीजें फॉलो करते हैं ना, तब उसको रियलाइज होता है कि वो जो ब्लैक शैडो अब तक दिख रही थी उसमें फेस आने लग जाता है। वो शौक है वो सब हाँ पढ़ने के बाद। हाँ हाँ, अभी तक तो अभी कुछ काला दिख रहा है आपको, बिल्कुल ब्लैक शैडो है। अब आप कुछ कर रहे हो, चाहे उसे क्रिया बोल लो या कुछ चैंटिंग्स बोल लो, कुछ भी कर लो, और वो ब्लैक शैडो धीरे 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 आपको एक फिगर बनती जा रही है, एक इंसान का चेहरा, या कुछ इंसान नहीं भी कहोगे तो कुछ आपको दिखने लग रहा है। तो वो कितनी वियर्ड बात है। तो वो पति बिल्कुल नहीं समझ पाता, बिकॉज पत्नी तो 2-3 साल से डील कर रही है, तो उसको कितनी नॉलेज अब हो गई होगी कि अच्छा ऐसे करने पे ये हो रहा है, वैसे करने पे वो हो रहा है। और पत्नी तो पहले सब बता रही थी पर पति को तो यकीन हो नहीं रहा था। अब वो पति को खुद फिगर आउट करना पड़ रहा है। अब वो धीरे धीरे उसको डेमोनिक फिगर का चेहरा दिखने लग गया, या वो क्लियर होने लग गया। अब वो ना ज़्यादा डरने लग गया। अब ऐसा किसी के साथ भी होगा, क्योंकि इसको तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है नहीं। अब इसको ये भी कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा उसको मेडिकल टर्म्स में देखो, कि शेयर साइकोसिस हो सकता है। कि अगर शेयर साइकोसिस में कैसे होता है, जैसे बुरारी केस में बहुत लोगों ने कहा था शेयर साइकोसिस है, कि अगर कोई बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहता है तो अगर आपको कोई मेंटल दिक्कत है और आप इतने कन्विक्शन के साथ मुझे बोलोगे तो मुझे भी हो जाएगी। मैं भी आपके वहम में शामिल हो जाऊंगी कि सही कह रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो पहला तो शक ऐसा जाता कि उसको शेयर साइकोसिस है, पर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था, तो मरने के बाद यकीन कर रहा है अब। सही बात है। तो ये भी नहीं था। तो बहुत कोशिश करते कि सबको पंडितों को कॉल करके, और सब बोल रहे कि तुम्हारा बच्चा ईविल है, तुम्हारा बच्चा शैतान है, हम तुम्हारे घर पे आ चुके हैं, तुम्हारी बीवी से मिल चुके हैं, और तुम्हारी बीवी की जान भी तुम्हारे बच्चे की वजह से ही गई है। अगर तुम भी नहीं अब कुछ करते तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे के अंदर किसी की ऐसी आत्मा है, कुछ ऐसी चीज है जो तुमको भी खा जाएगी और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगी। अब पति सुन के डरे जा रहे। अब वो अपने बच्चे को तो नहीं मार सकता ऑब्वियसली, पर अब वो डरे जा रहे कि मेरे फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग होते हैं, और खुद की जान के लिए भी तो डर है ही। बीवी उसने पहले ही खो दी, अब वो किससे ही बात करे, उसको डर लगते जा रहे हैं। 4 महीने तक यही सब होता रहता है और वो फिगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मतलब दिख रहा है कि कोई आदमी बन रहा है पर चेहरा क्लियर नहीं हुआ। जैसे दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा। तो 4 महीने तक चलता रहता है। अब वो आदमी पागल हो चुका है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई, लाइक इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, सारे रिलेटिव्स उन्हें उधार दे के उसकी मदद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। वो पागलों जैसी बात करते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे कोई है, मेरे बच्चे को ले जाएगा, मुझे खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सब अब ये डिसाइड कर रहे हैं फैमिली क्योंकि फैमिली वालों को तो अब भी लग रहा है कि ये भी पागल हो गया है,
कि बीवी के कम में पागल हो गया, ये सब डिसाइड करे कि इसको हम मेंटल असाइलम में भेज देंगे, सब कर देंगे। जिस दिन वो ये डिसाइड करते कि हम इसे मेंटल असाइलम में भेज देंगे, ऑब्वियसली वो उसको नहीं बताते आदमी को। उसी दिन उस आदमी को अपने आप से पता चल जाता है उस शैडो के थ्रू कि तेरा परिवार वाला आ रहा है, तेरे परिवार वाले आ रहे हैं। अब वो कम्युनिकेट कर रहा है उससे, उसको मालूम कैसे पड़ रहा है? वो तो पहले से ही कर रहा था ना कि वो तो मैंने ये कहानी में भी बताई है आपको कि वो पहले से बता रहे थे तेरे बच्चा शैतान है, तेरे बच्चे में कुछ है, मैं तेरे बच्चे को भी ले जाऊंगा तुझे भी। वो तो पहले से ही बोल रहा था। तो अब वो उसको बता रहे कि तेरे परिवार वाले तुझे ले जाएंगे, और ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे तो बता रहे, जैसे सपनों के थ्रू, या जैसे ऐसे जैसे आपको किसी भूतिया कहानी में भी सुनते हो कुछ आवाज़ अगर वो दिखाते तो वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज में जैसे खुशफुसाहट में होती है ना, वैसे में कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरीके से हो रहा है। तो उसको सुनाई दे रहा है कि तेरे परिवार वाले तेरे को ले जाएंगे, उसी दिन मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। अब उसको लग रहा है कि मैं परिवार वालों को कैसे कन्विंस करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फाइनली उसके पास एक बाबा जिससे वो बहुत टाइम से बात कर रहा होता है, वो उससे कॉल वॉल करके ऐसे कि देखो मैं आपको अपना बच्चा सौंप देता हूँ, मेरे परिवार वाले तो मुझे ले ही जाएंगे। और वो जो वो बाबा होते हैं वो थोड़ा तांत्रिक टाइप्स होते हैं, वो तंत्र विद्या की तरफ ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ वो दूसरे उस कैटेगरी में। तो वो कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा, रात को तू मेरे पास आ जा, तो फिर रात का तो समय है ही, हाँ। तो रात को तू मेरे पास आ जा। ये अपने बच्चे को लेके 12 बजे उस तांत्रिक के पास चला जाता है, ठीक है। 12 बजे से 3 बजे तक वो तांत्रिक उस आदमी के साथ ऐसे पूजा पाठ, उसको शमशान घाट में बिठा के, बच्चे को गोद में बिठा के वो सब चीजें कर रहा है। 3 बजे वो उस आदमी से बोलते हैं कि तू मुझे अपना बच्चा दे और बस तू इधर से चले जा, यहाँ से चले जा, और जब तू आएगा तो मैं तेरे को मतलब तेरे को सब ठीक मिलेगा। तो आदमी कहता है ठीक है मैं चले जाता हूँ। वो अपने बच्चे को उस आदमी के पास छोड़ के चले जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उस तांत्रिक ने उस बच्चे की बलि चढ़ा दी, मार ही दिया उस बच्चे को, और अभी वो 2-3 साल का ही तो बच्चा है, हाँ। ठीक है। तो उस आदमी ने, वो तांत्रिक ने उस बच्चे को मार दिया, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जैसे सरवर काट के प्रॉपर बलि जैसे प्रॉपर बलि जैसे देते वैसे बलि चढ़ा दी। और उसका खून वून पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ बहुत ही ग्राफिक चीज है, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि खून वून बिखरा हुआ है, सर अलग हो रखा है, धड़ अलग हो रखा है। और मतलब वहाँ पे और भी चीजें, जैसे तांत्रिक वांत्रिक है, एक शमशान घाट है, तो ऑलरेडी वहाँ पे वो जो उनका गेटअप रहता है वो तो है ही, और उसके बाद जो थोड़ी हड्डियां वगैरह और जो वैसा सामान रहते हैं वो भी वहाँ पे, और ये ब्लैक मैजिक का ब्लैक सारा मैजिक से सारे doll रिलेटेड वगैरह। सामान, हाँ। कि वैसे ही वहाँ का सेटअप इतना हॉरर टाइप से कि आप जाओगे ही नहीं, और वहाँ पे बली बली होगी, आदमी आते हैं, आदमी पागल हो जाता है। ये आदमी समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करूं। अब तक जैसे शैडो दिख रही थी ना, वो शैडो गायब होने लग जाती है इसके सामने, हाँ, और ये वो अच्छा। बोल रहा है कि ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है। और वो तंत्र कहता है ये जा नहीं रहा है, ये तेरे बच्चे को लेके जा रहा है। तेरे बच्चे में ही कुछ ऐसा था कि अगर रहता तुझे भी तबाह करता, जितने लोग तेरे से कनेक्टेड हैं उन सबको तबाह करता, मुझे भी ले जाता, तो इसको भेजना जरूरी था, एक पूजा करनी जरूरी थी जो मैंने कर दी। और वो शैडो गायब होने लग जाती है, गायब होने लग जाती है उस आदमी के अकॉर्डिंग कि अब शैडो गायब हो रही है, और वो बोल रहा है। अब वो तांत्रिक को लग रहा है कि सब कुछ काम कर गया है, सब कुछ ठीक है। वो आदमी चले जाते हैं, सुबह सुबह उसकी फैमिली आती है, और वो देखती है कि वो आदमी खड़ा है, और अब पूरी फैमिली को उसके पीछे कुछ दिख रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं ना, ओह, क्योंकि बच्चे से तो वो चली गई, पर अब उस आदमी के पीछे लग उस गई वो। आदमी के पीछे लग गई वो, और वो पूरी और वो फैमिली, एंटिटी कैसी थी, उसने तांत्रिक ने बताया कुछ मतलब कि जैसे ये क्यों अब पीछे पड़ रही है? नहीं नहीं, जैसे अब देखो जो स्टोरी का वो निकलता है कि जब उन्होंने उत्तराखंड में जाके वो चीज खरीदी ना, वो उससे ही उनके पास आई थी। जो एक बेबी का उन्होंने वो फिगर खरीदा था, एक शो पीस खरीदा था, उधर से ही आया था, क्योंकि उसी के बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई, और वो बच्चे के अंदर जो भी ईविल था या जो उससे कनेक्टेड था आया उसके पास। जब वो बच्चे को माँ को दिख रहा था, माँ मरी तो बाप को दिखने लग गया, जब बच्चा ही मर गया तो वो बाप के साथ ही आ गया, और अब वो पूरी फैमिली को दिख रहा है। अब फैमिली क्या ही करे, तो वो उसको मेंटल असाइलम भी भर्ती करा देती है। वो बंदा 10 साल मेंटल असाइलम में रहता है, और वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स वगैरह सब उसको यही बताते हैं कि ये इसको कुछ दिखता विकता है, मतलब मेंटल असाइलम में तो सबको पता ही है पागल है ना। पर अगर मेंटल असाइलम का साफ ही ये बोल रहा है कि हाँ इसके साथ कुछ वैसी दिक्कत है, हॉन्टिंग वाली दिक्कत है, तो कुछ तो बात फिर होगी, क्योंकि स्टाफ वहां पर भी लोगों को दिख रहा था उसके साथ, उसके साथ नहीं, बस वहां उसके पर फैमिली को, क्योंकि वो ब्लड लाइन से रिलेटेड आई गेस कुछ बात है। बट वहाँ के स्टाफ भी बोलते हैं कि इसको कुछ दिक्कत तो है, बिकॉज वो अजीब हरकतें ही बहुत करता था, कि कुछ कुछ चैंट करना, दीवार से लगे रहना, दीवारों पे कुछ सिंबल्स बनाना, खून से वो भी अपने आप को हार्म करना। कभी कभी तो स्टाफ ऐसे भी बोलता था कि इसके कमरे से औरत की भी आवाज आती है, जैसे किसी से बात कर रहा है। और
अब किससे बात कर रहा है, मे बी उसकी वाइफ हो सकती है, या मे बी वो शैडो हो सकती है। पर फैमिली ये ने भी है। नहीं किया, जैसे उनको भी दिख गया उसके पीछे, तो उसका कहीं बाबा के पास ले जाके इलाज कराया, तो कुछ कराया। ये कोई खत्म होने वाली चीज तो थी नहीं, वो तो देख ही रहे थे। पहले उनकी बहू बोल रही थी बहू मर गई, बच्चा मर गया, बेटे के पीछे आ गया। अब वो कुछ करते तो उनका भी यही एंड होता। उन्होंने बेस्ट डिसाइड करा कि छोड़ दो। तो ये थी फर्स्ट जो एक शो पीस से वो हुई थी ट्रांसफर, उनके पास जो भी हुआ था, जो पोजेशन था। अच्छा। भाई ये होता है वैसे, चीज़ों में रह जाती है आत्मा, किसी की पड़ी चीज़ हो या कुछ किसी को जो बहुत पसंद हो उसमें रह जाती है, तभी तो सारे चेन वेन हटा देते हैं जब कोई मरता है डेड बॉडी से। होते हैं जनरली कुछ कुछ टॉयज डरावने। मैं एक बार ले आया था भूत का मास्क, कि भाई टोरे में ले आया मैं कि मजा आएगा, चिढ़ाऊंगा विड़ाऊंगा। हाँ देखा है वो हमने तेरे भाई भाई। मैं पहनने लग गए, 3-4 दिन मैंने पहना, फिर भाई सपने में वही आने लग गया, डर लगने लग गया। तो उसे फिर मैं मम्मी से वो फेंको कि भाई यार ये तो गलत ही चीज है। तो हो जाता है साइकोलॉजिकली भी हावी हो जाती और है चीज़ें। ये चीजें तो होती हैं ही। जैसे हमारे उसमें तो हम लोग कुछ करते नहीं है, पर जो पहले का टाइम था, जैसे इजिप्शियन लोग थे जो इजिप्ट वगैरह में, तब क्या करते थे, जब कोई मर जाता था ना, उसकी सारी चीजें भी उसी के साथ दफना देते थे। उनके दो बिलीफ से, पहला बिलीफ तो ये था कि जब आफ्टर लाइफ होती है तो ये आफ्टर लाइफ में वो ये चीजें यूज कर सके, और सेकंड बिलीफ कहीं ये भी था कि कहीं ये अटैच होके यही ना रुक जाए, इसलिए हमारे यहाँ पे दोनों उसकी बिलोंगिंग्स दे देते हैं, किसी को बाहर दे देते हैं, या फिर ऐसा भी तो होता है, कुछ कुछ चीजें रख लेते हैं बट काफी चीजें डोनेट भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ पर लोग ऐसा करते हैं। करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोई मर गया तो फिर अब खत्म ही कर दो उनकी चीजें, किसी और को पास ऑन करने से बेटर रहता है। जैसे मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, आई गेस याद नहीं आ रहा कौन से में, बट जैसे सरोजनी नगर वगैरह में जो कपड़े वपड़े मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जो लोग मर जाते हैं उनके कपड़े जो डोनेशन में जाते हैं वो, या जो बाहर से कपड़े खराब होके आते हैं वो, क्यों इतने सस्ते मिलते हैं? इसलिए। और वो पहनने भी नहीं चाहिए, एक तो वो बैड लक भी ला सकता है, बैड एनर्जी भी ला सकता है, प्लस अगर आप किसी के उतरा हुआ कुछ कपड़ा या चीज़ पहन रहे हो तो एनीवेज अच्छा नहीं होता करेक्ट। बहुत चीज़ों के हिसाब से। सेकंड स्टोरी पे चलते हैं, वो कहाँ की है और क्या है? तो दिल्ली एनसीआर के पास की जगह है, ठीक है। अब ये ना स्टोरी एक फैमिली के बारे में ही है, मतलब ज़्यादा जो आज मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना वो किसी चीज़ को पोजेशन लेके ही है, ठीक है। अब ये फैमिली में ना ये सबसे छोटा बेटा होता है राज, उनका नाम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं फॉर द स्टोरी, ठीक है। राज ना बचपन से बहुत डरपोक होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, या वो आपने कुछ भी डेर दे दोगे वो कर लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ से डर लगता है, जैसे रात को भी वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप के साथ सोए, लाइट जला के सोए, और ये डर बचपन के साथ फिर आगे बढ़ते हुए भी जाता है, ठीक है। तो जो राज होता है उसको ना बचपन में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इतना कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि मुझे ना कमरे में से आवाज़ें आती है। राज अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं जब सोता हूँ ना तो मुझे कमरों से आवाज़ आती है कि कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ कुछ तो कोई बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं देता पर बहुत आवाज़ आती है, मुझे कोई दिखाई देता है, मुझे बच्चों की आवाज़ आती है। वो अजीब अजीब चीज़ें बताता है अपने पेरेंट्स को। अब क्योंकि बचपन में तो सभी डरते हैं, जैसे कोई 4th-5th क्लास का बच्चा होगा वो बोल रहा है तो आप उसको पागल भी नहीं कह सकते, आप उसे डरपोक भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बच्चा है तो उसका डरना इज कॉमन, सब डरते हैं। तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, एकदम बच्चों की तरह, जैसे है ही वो छोटा, कि कोई नहीं बेटा कोई नहीं है, तू आजा हमारे साथ सो जाओ। उसे अपने बीच में सुलाते हैं, उसे कुछ नहीं कहते, एकदम प्यार से रखते हैं कि कोई नहीं है कोई नहीं है। वो उसका डर को ख़त्म करने के लिए ना उसके कमरे में भी मतलब लाइट वाइट ऐसे कर देते हैं कि ज़्यादा लाइट रहे को। जैसे अगर कोई अलमारी से उसे डर लग रहा है तो अलमारी बंद कर देंगे, वहाँ पे कुछ बनवा देंगे या अलमारी हटवा देंगे। तो उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग कि उसको लग रहा है कि अब बंदा मैं क्या करूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, पर उसका डर जाता नहीं है। पर जो राज होता है वो नोटिस करता है कि उसे सिर्फ अपने घर में डर लगता है, बाहर अगर वो जा रहा है उसे डर नहीं लग रहा, पूरे दिन उसे स्कूल में डर नहीं लग रहा, पूरे दिन वो कहीं घूम रहा है तब उसे डर नहीं लग रहा, कुछ भी उसे फील नहीं हो रहा, नेगेटिव फील नहीं हो रहा। बाहर जाके वो एकदम दबंग टाइप का बच्चा है कि कुछ भी कह दोगे कर लेगा, कि यहाँ से कूद जा, वो कूद जाएगा, कि ये भूतिया जगह है यहाँ पे चले जा, वो चले जाएगा। उसके 18 तक यही हो रहा है, जब तक वो 18 साल का हो रहा है। घर घर में हवा टाइट हो रही है बच्ची की। हाँ बस घर में लग रहा है। सोचो अगर आप डरपोक हो तो आप हर जगह डरपोक हो ना। सही बात। अगर आपको यहाँ डर लग रहा है और मैं आपको कह दूं कि यार वो हॉन्टेड बिल्डिंग है जाके दिखाओ,
मैं आपको 500 रुपए दूंगी, आप नहीं जाओगे। मैं 5,000 दूं, 5 लाख दूं, आप नहीं जाओगे अगर आप डरते हो तो। सही बात। पर अगर आप सिर्फ इस फ्लैट पे डर रहे हो और आप वहां पे, मैं कह रही हूँ हॉन्टेड, और आप एकदम हाँ मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो डर नहीं लग रहा, या तो फिर आप हवाबाज हो या तो फिर आपको सिर्फ घर में डर लगता है। सही बात। ईदर ऑफ दीज है ना। तो राज 18 साल तक नोटिस करता है कि उसे सिर्फ अपने घर में डर लगता है। बचपन में उसको ऐसा अपने कमरे से आवाजें आती थी कि कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कुछ मतलब उसको किसी की हेल्प मांगने की आवाज आ रही है कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। आदमी, औरत, बच्चे, सबकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक औरत की आवाज आ रही है या किसी बच्चे की आवाज आ रही है। उसे अपने कमरे में चीजें दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसे बार बार कॉन्स्टेंटली देख रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम चल रहे हैं पर हमें कोई पीछे से घूर रहा है, या कभी हम बैठे भी होते तब भी ऐसी फीलिंग आती है, पर कोई होता नहीं अगर आप मुड़ के देखो तो उसे ये फीलिंग बहुत आती है। और वो पहले जब बच्चा होता है तो पहले तो उसे लगता है कि छोटा था इसलिए लग रहा है, पर जैसे कोई बड़ा हो रहा है वो नोटिस कर रहा है कि हर चीज में ही घर पे डर लग रहा है और बाहर कुछ हो नहीं रहा। तो वो क्या करता है, वो जानबूझ के 18 साल के होते ही जब कॉलेज वॉलेज का टाइम आता है, ऐसा कॉलेज चुनता है जो उसके घर से बहुत दूर हो और उसे हॉस्टल जाके रहना पड़े, ये वो अपने घर से दूर हो जाए समहाउ। पर वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था बिकॉज उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लविंग थे, उसे को बहुत कंसोल करके रखते थे, प्यार करके रखते थे। तो वो अपने पेरेंट्स से हमेशा कनेक्टेड रहता था और घर आने के लिए हमेशा बहाने ढूंढता था कि मैं नहीं आ सकता, मुझसे बाहर मिल लो, आप मेरे हॉस्टल आ जाओ या आप मेरी जगह पे आ जाओ। वो 18 साल के बाद अपना कॉलेज वॉलेज करने बाहर रहने लग गया, ठीक है, और दूसरे शहर में रह रहा है, सब कुछ सही है, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, उसकी लाइफ नॉर्मल है। वो भूल भी गया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब कॉलेज खत्म होता है, वो जॉब भी बाहर करने लग जाता है बिकॉज उसे घर नहीं आना, ये तो उसके दिमाग में है ही कि मैं कुछ भी करूंगा मैं घर नहीं आऊंगा। सब चल रहा है। अब वो 25 ईयर ओल्ड हो गया है, उसे घर से बाहर रहे हुए भी कितने 6-7 साल तो हो ही गए होंगे। अब वो सब चीज़ें भी भूल चुका है, उसको डर भी नहीं लगता। 25 का होते उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, दोनों की, एक एक्सीडेंट में वो दोनों मर जाते हैं। अब एक और जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की है कि वो जिस घर में रहते थे ना, वो पुश्तैनी घर था। तो पहले उसके दादा परदादा सब वहीं पे रहते हुए आ रहे थे, मतलब बहुत पुराना घर था। तो अब पुश्तैनी घर था, काफी बड़ा घर था, ऐसे फ्लैट फ्लैट नहीं थे, जड़ सहित घर होते ना, वैसा था। और बहुत पुराना बिल्ड था, तो बहुत ज्यादा स्पेशियस था, बहुत अच्छा था। अब किसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, राज। तो अब उसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, वो क्या करे, अब वो जॉब वॉब में सेटल है, 1-2 साल तक वो ध्यान भी नहीं देता। अब 2 साल बाद ना उसको शादी वादी करने का टाइम आ जाता है। अब वो घर पे तो रहना नहीं है, तो सोचते हैं वो उसे बेच के अपने जिस शहर में वो इतने साल से पढ़ रहा है, काम कर रहा है, वहां पे घर लेके रहेगा अपनी जो भी होने वाली बीवी हो गई। तो वो उस घर में जाते हैं बिकॉज आप बेच रहे हो तो आपको चेक करने तो जाना ही पड़ेगा, सामान निकालने, ये देखने क्या फेंकना है क्या रखना है, जाना ही पड़ेगा। तो वो ना जाता है। अब क्योंकि उसको ट्रैवल करते हुए टाइम लग जाता है, तो वो रात को ही पहुंचता है अपने घर पे। जैसे ही वो उस घर के पास भी आता है ना, उसे अपने बचपन की सारी चीजें याद आने लग जाती है जो अप अंटिल नाउ वो भूल चुका है। कैसे उसे डर लगता था, कैसे उसे आवाजें सुनाई देती थी, कैसे उसको दिखाई देती थी चीजें कि कोई उससे मदद मांग रहा है, कमरे में उसे कोई घूर रहा है, वैसी वाली फीलिंग। पर अब तो वो बड़ा हो गया है, तो अब उसको लग रहा है कि ये तो बचपन की बात थी, शायद अब कुछ नहीं होगा। वो घर के अंदर घुस जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है ना, वो नोटिस करते हैं कि उसे वैसी फीलिंग दोबारा आने लग गई है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके पीछे चल रहा है। और थोड़ी थोड़ी जैसे अगर हम चलते हैं तो आवाज आती है ना, पैरों की आवाज, चलने की आवाज, वैसी आवाज है। तो वो डर चुका है, वो क्या करे, वो रात को बाहर भी नहीं जा सकता, किसी को आसपास जानता भी नहीं। वो सोचते हैं, चलो अब जैसे तैसे पूरी घर की बत्तियां जला के साफ सफाई करके सुबह ही निकलो। यहाँ पे वो दोपहर तक भी नहीं रुकना चाहता कि जो सामान रखना है उसे साइड करके लेके जाना है, पेरेंट्स की जो भी पेपर्स या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो अलग करके मैं सुबह दोपहर को ही चले जाऊंगा। वो ये सब कर रहा होता है। अब उसको, अब क्योंकि पुश्तैनी घर है, जड़ से घर है, तो वो घर बड़ा भी होता है, वो धीरे धीरे करके कर रहा होता है। पहले वो अपने पेरेंट्स के रूम से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सारा इंपॉर्टेंट स्टफ ऑब्वियसली वहाँ पे था। उसके बाद वो अपने रूम पे जाता है और अपने रूम पे उसको ना वो वाली फीलिंग बहुत और बढ़ जाती है कि फिर से उसे ऐसे आवाज़ आ रही है। अब उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि रूम में नहीं आ रही, पर उसके कानों में आ रही है। जैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको रूम में बैठे हो और सिर्फ आपको कुछ सुनाई दे रहा है और हम में से किसी को नहीं दे रहा, आपको भी रियलाइज हो रहा है कि एक आवाज़ कमरे की नहीं है, या तो ये मुझे दिमाग के अंदर सुनाई दे रही है या मेरे कानों में सुनाई दे रही है, बस उसके साथ वैसे होने लग जाता है। बट फिर भी क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है और अब थोड़ा जब आप बड़े हो जाते हो तो आप इन सब चीज़ों को इतना वो भी नहीं देते, तो वो करने लगता है। उसके रूम के साथ में एक रूम था जो हमेशा बंद रहता था क्योंकि उसको डर लगता था
जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसके पेरेंट्स हर वो चीज़ करते थे जिससे उसे डर ना लगे, कि अलमारी से भी आवाज़ आ रही है तो बंद कर दो, हटा दो। उसके रूम के साथ जो रूम था ना, उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही, जब वो छोटा था, लाइक 7-8 साल का होगा, तब से बंद कर रखा है। और कोई जाता भी नहीं था उस रूम में, क्योंकि इसको डर लगता था। अब क्योंकि सामान हटाना है तो उसे लगा कि कुछ तो होगा ही रूम में। वो खोलता है, वो अंदर जाता है, उस रूम में कुछ भी नहीं होता, खाली रूम होता है। बस एक अलमीरा होती है, और वो अलमीरा जैसे दीवार से लगी हुई वाली अलमीरा होती है ना, वो वैसी होती है, और बहुत बड़ा उस अलमीरा का साइज होता है। वो उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो अलमीरा नहीं, वो कमरा है। ओ अंदर कमरा बना हुआ है, वो अलमीरा का गेट नहीं है। क्योंकि मतलब एकदम दीवार से सटी हुई अलमीरा होती है ना, जैसे एक हिडन रूम बना रखा है। बिकॉज पहले के ज़माने में ज़्यादा स्पेस वगैरह थी तो लोग बना देते थे, हिडन रूम सॉर्ट ऑफ था। और वो खोलता है, उसको वो रूम देखता है, और उस रूम के अंदर ना कोई बत्ती वत्ती कुछ भी नहीं है। तो ये फ्लैश लाइट लाता है, फ़ोन की फ्लैश लाइट वगैरह जलाता है, और वो रूम ही बहुत वियर्ड है। उसकी सारी दीवारों का कलर ग्रेश ब्लैक है, ठीक है। और वो रूम में ना अलग अलग चीज़ें नीचे बिखरी हुई पड़ी है, जैसे धागे, कपड़े, लड़की के कपड़े, लड़के के कपड़े, आदमी के कपड़े, औरत के कपड़े। पर लड़की तो कोई थी नहीं वहाँ पे, बच्ची। उसने अपने पेरेंट्स को भी कभी इन कपड़ों में नहीं देखा। सूट सलवार, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर जैसे हम हैं, आप जहाँ पे तीनों रहते हो, तो आपको आपके कपड़ों का तो पता ही होगा ये किसका है किसका है। पर उसको हर अलग अलग कपड़े दिख रहे थे, जैसे किसी अलग अलग इंसानों के कपड़ों। और वो कपड़े बिखरे हुए थे। वो अंदर जाए जा रहा है, और वो रूम भी कोई छोटा रूम नहीं था, काफी बड़ा और सीधा रूम था। मतलब वो ज्यादा चौड़ा रूम नहीं था, सीधे में था, और चलते हुए वो कर रहा था एक्सप्लोर। अब वो चलते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड वो देख रहा है कि ये सब अजीब अजीब चीजें बढ़ती जा रही है। तो वो रूम के अंदर जा रहे हैं, तो वो ना और चीजें नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैश से आप कितना ही देख सकते हो, पूरा Correct. काला कमरा है, आप नहीं हर चीज सही बात देख है। सकते। वो देखते उसके पैरों पे ना कुछ टकराता है, वो नीचे देखता है, और वो हड्डियां होती है, ओ शिट लाइक लिटरल कंकाल वाली हड्डियां उसके पैरों पे टकराती है। वो पीछे की तरफ गिर जाता है एकदम, कि ये क्या पैरों पे लग गया। एंड देन वो पूरी फ्लैशलाइट कमरे में घुमाता है, तो उसे हर जगह कंकाल, हड्डी, जैसे काटने के औजार, ये सब चीज़ें मिलती है। और अब सोचो, वो उसको ये उसका पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर में ऐसी चीज़ मिलना तो क्या ही कोई समझ ही नहीं सकता। उसके पेरेंट्स जो इतने लविंग थे कि उसको एक मतलब एक दरवाजे से डर लग रहा है तो बंद करके रख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं उससे, इतना सर पे चढ़ा के रख रहे हैं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि उनके घर में उसे क्या मिल रहा है। और सिर्फ कंकालों तक नहीं रुका, मतलब औजार भी देख लो कैसे, जैसे आरी टाइप्स, ये जैसे लिटरली किसी को मारने या टॉर्चर करने के लिए चाहिए जो होते हैं, बुचर के वैसे पास नाइफ्स होते बुचर टाइप्स के पास होते हैं वैसे। अब वो अंदर चलते जा रहा है, और ये रुक भी नहीं रहा, मतलब है एकदम घुमाते हुए रास्ता है, बट है लाइक लंबे में। वो चले जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, और अजीब अजीब चीजें दिखी जा रही है। जैसे अभी तक तो उसे कंकाल, कपड़े, ये सब दिखा। वो अंदर थोड़ा और चलता है तो उसको दिखता है ये खत्म होके एक बड़ा कमरा कनेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है। वो उस बड़े कमरे के अंदर जाता है, और वहां पे ना वो जैसे एमसिल सॉर्ट ऑफ होता है ना, वो लगा होता है, और वो उसे मिलता है, कोने में लगा होता है, वो ऑन करता है। और जब वो उस रूम की लाइट जलती है, सिर्फ उस रूम की जलती है, जो उस रास्ते से वो आया उस पर तो लाइट थी नहीं, वो रूम की लाइट जलती है, वो एक टॉर्चर रूम जैसा होता है। बीच में एक चेयर रखी होती है, एक टेबल होता है, सर्जिकल टेबल टाइप्स होता है, उस पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई होती है। चेयर है, चेयर भी ऐसे है जिसके अंदर ना स्ट्रैप्स है, जैसे एक मान लो जैसे कि बांध लो हाथ में। बांध लिया, हाँ, कि चेयर है और उस पे स्ट्रैप्स है, पैर की साइड भी हाथ की साइड, वैसी एक चेयर है अजीब सी, और सारा सामान है किसी को टॉर्चर करने का। और वहाँ पे एक बहुत पुराना जो टीवी होता था ना, जो बहुत ही बॉक्सेस, डब्बे वाला हाँ, बॉक्स वाला टीवी होता था, वो रखा हुआ है। और VH टेप वगैरह, टेप रिकॉर्डर, ये सब चीज़ है। और वो देखता है ये रूम में आके, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या करूँ इसका। वहाँ पे ना 2-3 टेप्स रखी होती है, और उसमें ऐसे नाम लिखे होते हैं, जॉय और हैप्पीनेस। 2 टेप्स है, जॉय और हैप्पीनेस नाम से। वो उस टेप्स को लेता है और भागते हुए उस रूम से, उस गली से निकलता है, और वो गली वापस अंधेरे की होती है, तो वो भाग रहा है, उससे वो कंकाल टकरा रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या करना है। जब वो ये सब कर रहा होता है ना, उसको 2-4 जगह पे चोट लग जाती है, क्योंकि अंधेरे वाली जगह से आप जा रहे हो, आप गिर रहे हो, तो आपको चोट लग जाएगी, और उसका खून 2-4 जगह बह जाता है, ठीक है। और उन टेप्स में भी उसका खून लग जाता है। वो आता है, वो पूरा सेटअप घर के अंदर लाने की कोशिश करता है कि कैसे करूं। वो चीज़ें खरीदता है इन टेप्स को देखने के लिए, वैसा ही टीवी जो टेप्स के लिए चाहिए होता है, टेप रिकॉर्डर वगैरह खरीदता है। और अभी भी वो उसी घर में है, सुबह हो चुकी है, अभी भी वो उसी घर में है। वो सुबह सुबह जैसे ही दुकान खुलती है, सबसे पहले ये सब चीज़ें इंतज़ाम करके लाता है, और वो टेप्स देखने लग जाता है। उन टेप्स में
उसे अपने पेरेंट्स दिखते हैं लोगों को टॉर्चर करते हुए। खुद के पेरेंट्स? खुद के पेरेंट्स दिखते हैं लोगों को टॉर्चर करते हुए। उसके पेरेंट्स लोगों को लाते हैं, उस चेयर पे बिठाते हैं, बांधते हैं, उन्हें स्ट्रिप नेकेड करते हैं, उन यूटेंसिल्स जो भी वो चीज़ें टूल्स के साथ उन्हें टॉर्चर करते हैं, जैसे दांत उखाड़ दिया। दोनों ही उसके मॉम डैड दोनों मॉम डैड दोनों दांत उखाड़ दिया, गले पे चीरा मार दिया, चीक्स पे मार दिया, कहीं पे भी कुछ, मतलब जैसे बहुत ग्रूसम तरीके में उसके साथ वो करे जा रहे हैं, टॉर्चर करे जा रहे हैं। जो भी इंसान और वीडियो बना रहे हैं। जो भी इंसान है उसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं, उसे स्ट्रिप नेकेड कर दिया और वीडियो बना रहे हैं। अगर औरत है तो पूरा गलत तरीके से उसे टॉर्चर कर रहे हैं, आदमी है तो उसको कर रहे हैं, उसको काट देंगे, उंगली काट देंगे, नाखून उखाड़ देंगे, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। और वो लोग रो रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं, इसको सुनाई दे रहा है, ये सब देख रहे हैं और ये इतना शॉक में कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे मतलब कोई अपने पेरेंट्स के लिए ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है। और वो एकदम शॉक में चला गया है। और वो एक टेप में नोटिस करता है कि जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो वो जो आदमी होता है, जो राज के पापा होते हैं, वो बोलता है अपनी वाइफ से, चुप हो जाओ, इसका मुंह बांध दो, राज उठ जाएगा। तो यानी ये सब तब हो रहा है जब राज पैदा हो चुका है और इसके घर के अंदर ये लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और राज अंदर सो रहा है। तो इसको ये डॉट्स कनेक्ट करने लग जाता है कि अच्छा, कि जो मुझे आवाज़ें आती थी इन लोगों की वजह से आती थी, कि ये लोग जेन्युइनली लोगों को ला के यहाँ पे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो लोग ऑफकोर्स चिल्लाते थे और उसकी आवाज़ें, क्योंकि वो कमरा, आपको अगर याद हो तो राज के कमरे के साथ कनेक्टेड वाले कमरे में ही ये टनल मिली है, तो ऑफकोर्स उसको आवाज़ें आना बहुत नेचुरल था। तो उसको आवाज़ आई और वो सोच रहे कि मेरे सामने तो लोग इतना शरीफ बन के कि कुछ नहीं है और अंदर ये चल रहा है। अब ये सब चल रहा है, बट ये एक दो चीज़ें फिर भी नहीं समझ पाता कि चलो मैं ये तो समझ गया कि मुझे आवाज़ें कहाँ से आ रही है, पर मुझे दिखता कैसे था, मुझे दिखाई क्या दे रहा था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कोई मुझे फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो हो रहा है टॉर्चर तो अंदर हो रहा है। ये पूरी टेप्स वेप्स देखता है और अब बिकॉज उसके पेरेंट्स है ये वो सारी टेप्स डिस्ट्रॉय कर देता है कि किसी और को पता ना चले, जैसे इसने ढूंढ लिया कोई और भी ढूंढ सकता है, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह कर देता है। अब क्योंकि उन टेप्स में इसका थोड़ा खून चला गया था, तो उनमें से टेप्स के अंदर जो इसको अब तक विजुअली इसने टीवी पे देखा था, अब वो सब इसके नाइटमेयर्स में, रियल लाइफ में इसको देखने लग गया। पहले तो सपनों में कि जो इसने देखा है उसके सब बुरे सपने आ रहे हैं, और ऐसे नहीं कि देख रहा है कि ये सब टॉर्चर हो रहा है, ऐसा कि ये बैठा है उस चेयर में और उसके पेरेंट्स इसको कर रहे हैं, इसके पेरेंट्स इसको टॉर्चर कर रहे हैं। अब अगर ये सब सिर्फ सपने तक होता लिमिटेड, तो ऐसा कह सकते थे कि आपने कुछ ट्रॉमेटाइजिंग देखा है तो आपको ट्रॉमा हो गया और आपको वो नाइटमेयर में हॉन्ट कर रहा है। पर जब इसको वो सपने आ रहे थे, ये उठता था, जहाँ जहाँ पे इसको सपने में टॉर्चर किया गया वहाँ इसके निशान मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हाथ के अंदर मान लो यहाँ पे काटा है, तो नेक्स्ट डे इसको यहाँ पे निशान मिलेगा, उतना इंटेंस नहीं पर निशान मिलेगा। सपने में हुआ है तो असली में उसे निशान मिल रहा है। अगर उसके गले पे कुछ मारे तो गले पे निशान मिलेगा, पर ऑफ कोर्स उतना इंटेंस नहीं, क्योंकि सपने में तो बहुत अलग लेवल टॉर्चर हो रहा था उसके साथ और वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है। और अभी वो यहाँ पे भी नहीं है, जिस दिन उसने टेप्स डिस्ट्रॉय करी वो अपने वापस घर जा चुका था, फिर भी 2-3 हफ्ते तक वो नोटिस कर रहा है कि उसको सपने भी आ रहे हैं, उसके साथ रियल लाइफ में भी हो रहा है। अब वो समझ नहीं पा रहा क्या करे, तो वो वापस जाता है वहाँ पे, 2-3 वीक्स बाद वो वापस वहाँ जाता है एंड वो नोटिस करता है कि दोबारा उस घर के अंदर एंट्री करते ही ना उसको वैसा फील हो रहा है कि इसका पीछा कोई कर रहा है, इसके पीछे कोई लगा है, इसको कुछ दिख रहा है। ये वापस उस टनल में जाता है एंड अब उस टनल में इसको और चीज़ें मिलती है जो इसे लास्ट टाइम नहीं मिली थी। पर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस घर में तो कोई गया नहीं। और चीज़ें मतलब इसको शायद हो सकता है वहम हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है जेन्युइनली ही कुछ और हो, जैसे कपड़े नोटिस ना कर रहा हो, कि जैसे थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े कि पहले जो इसने नहीं देखे थे, वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी जहाँ पे इसने रखी भी नहीं थी, जैसे चेयर की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, वो जो टूल रखे थे, वो जो सर्जिकल टेबल था वो थोड़ा सा हिल गया, ऐसे ऐसे। और वो टीवी के स्टैंड पे खून लगा हुआ था जो उसी का था जो उस टाइम उसको चोट लगी थी वगैरह। तो ये सब सोचते हैं कि मैं ना इस कमरे में आग वाग लगा देता हूँ और इसे ख़त्म कर देता हूँ, चीज़ें वीज़ें सब डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि उसे एनीवेज वो घर बेचना था, उसको वो रहना नहीं था। बट अब वो उसे ऐसे कैसे बेच सकता है? अगर वो किसी एम्प्लॉय को भी किसी मजदूर को भी बुलाते हैं, तुम आके ठीक कर दो, तो मजदूर भी तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं ना, ये कैसा घर बनाया है, यहाँ पे ये सब है वो है। तो वो सोचता है पहले तो मैं इसको तबाह कर देता हूँ उस टाइम तक या उस पॉइंट तक कि किसी को पता ना चले, और फिर आगे बढ़ूंगा। वो ये सब कर ही रहा होता है, वो नोटिस करता है वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। वो कपड़ों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, लग ही नहीं पा रही।
आग ही नहीं लग पा रही। वो ट्राई करे जा रहे हैं आग लगाने की कि कपड़े एक तरफ कर दिए, उस पर थोड़ा केरोसिन वगैरह कर दिया, लाइटर जला रहा है, उससे लाइटर नहीं जल रहा। तो अंदर जाता है, मैच स्टिक ला रहा है, मैच स्टिक नहीं जल रही उससे, और वो डर जाता है। इतने में ही कि वो बाहर जा रहा होता है कि अब क्या करूं, मैं निकलता हूँ, कल वापस आके देखूंगा। उसको ना आवाज़ सुनाई देती है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और उसको ये आवाज़ें बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, अब हमारी मदद करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। और वो पीछे मुड़ रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। उसे आवाज़ें टनल से आ रही है जिसमें लाइट नहीं है, ठीक है। वो उस टनल में जाता है, उसको अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कोई से टच कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपके हाथ के आसपास भी ऐसा हाथ घुमाऊंगी तो आपको हवा सी फील हो जाएगी कि आपके आसपास कोई है। और अगर हाथ टच ही हो गया फिर तो पता चल ही रहा है, तो उसको फील हो रहा है उसके आसपास कोई है। और वो टनल में उसका फ्लैश बंद हो जाता है अचानक। अब उसको और फील हो रहा है कि उसे कोई पकड़ रहा है, उसके पैरों की तरफ, उसके हाथों की तरफ। ये सब उसका वहम भी हो सकता है, बट वो पूरा ऐसा फील कर रहा है कि उसे कोई पकड़ रहा है वगैरह। और जैसे उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे, उसको रियल में भी निशान आ रहे थे, तो वो पूरा शॉर्ट था, तो उसको पूरा फील हो रहा था कि कोई इसे टच कर रहा है। वो कैसे तैसे अपने आप को छुड़वाता है, और कोई भी नहीं है, फिर भी कुछ तो शायद एंटिटी है, वहम है, जो भी, उससे वो छुड़वाता है और वापस उस रूम में जाता है। एंड उस रूम में जाते ही उसको वो शैडोई फिगर्स दिखने लग जाती है, किसी बच्चे की, किसी औरत की, किसी आदमी की। एंड वो जो टनल होती है ना, वो कोशिश करता है उससे बाहर निकलने की, पर वो निकल नहीं पाता क्योंकि वो टनल बंद हो चुकी होती है। ओह शिट। ऐसा नहीं है कि वो लिटरली बंद हो गई होगी, पर या तो किसी नेगेटिव फोर्स से मान लो या किसी चीज से मान लो, वो टनल बंद हो चुकी होती है और वो वहीं ट्रैप हो जाता है। उसको ये साइकोलॉजिकली भी लग सकता है कि मैं शायद यहाँ हाँ, ट्रैप हो यहाँ गया पे हूँ, मैं ऐसे trap हो फंस गया हूँ। ऐसे फंस और जाता। वो उसको पूरा फीलिंग हो रहा है कि वो ट्रैप हो चुका है, कि अब नहीं निकल सकता वो बाहर। अब वो इतना ऐसे हाइपर एक्टिव उस जगह में चला गया कि मैं क्या करूं, मैं कुछ तोड़ूं, मैं क्या करूं। वो उन टूल्स को उठा के मतलब हवा में चलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ है तो हटेगा, मैं जाऊंगा। वो नहीं कर पा रहा और उसके शरीर पे ही वो लगे जा रहे हैं बार बार। उसको खून आए जा रहा है, खून आए जा रहा है, उसे लगे जा रहे हैं। उसका इतना खून बह जाता है कि वो बेहोश होके फिर वहीं पे ट्रैप हो जाता जितना वो हवाएं मार रहा है उसी को लग रहा है। है। उसी को लग रहा है 2-3 दिन तक तो वो वहीं पे ट्रैप रहता है। अब क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था टेप्स, रिकॉर्डर, सब कुछ था, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो सब कुछ रख रखे थे। एंड में वो परेशान आके खुद की एक वीडियो बनाता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये मुझे ऐसे पता चला, मेरे पेरेंट्स ऐसे टॉर्चर करते थे, मेरे साथ बचपन में सारा होता है। ये पूरी कहानी उस टेप में रिकॉर्ड करके, वो टेप रिकॉर्ड करके वो वहीं रख देता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। बिकॉज वो काफ़ी पुराना घर होता है, काफ़ी टाइम से वेकेंट होता है, तो बाद में चाहे कुछ लोग उस चीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए जब उसको खोलते एक्सप्लोर करते तब उन्हें वो टेप मिलती है और ये कहानी पता चलती है। और वहाँ पे उसकी भी बॉडी पूरी डिकम्पोज्ड उसी चेयर पे बैठी हुई मिलती है। इसकी ये तो नई तरीके की कहानी पता चली है आज हमें। बट जो मेरे को लगता है इसमें पोजेशन का, जो मैंने आपको बोला था, वो ये था कि जब उसने वो टेप्स ली, पहले तो उसको जो चीखें सुनाई दे रही थी वो तो उसके टॉर्चर की सुनाई दे रही थी। जो उसे चीज़ें दिखाई दे रही थी वो इसलिए थी क्योंकि अगर आप किसी घर पे, जैसे अगर कहीं पे पहले कोई शमशान घाट हो, वहाँ पे घर बना दो आप, ऑल्दो हर जगह पे पहले शमशान घाट ही था, फिर भी आप नेगेटिव एनर्जी रहती है अगर बहुत टाइम तक वो वेकेंट रहे। अब क्योंकि इसका वो घर काफ़ी टाइम तक वेकेंट भी था, वहाँ पे इतना ज़्यादा टॉर्चर भी हुआ था, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी भी थी, तो बचपन से उसे वो फील तो होती आ रही थी। बचपन से उसे वो पता तो था ही कुछ गलत हो रहा है और कुछ महसूस तो होता ही था, पर वो वहाँ से निकल गया। जब आप किसी बुरी जगह से अच्छी जगह पे निकल के जाते हो और वापस बुरी जगह पे जाते हो, तब आपको ज़्यादा रियलाइज होता है कि वो जगह कितनी नेगेटिव या सही बात बुरी है। थी। हाँ ऐसा क्योंकि आपको वो रिफ्रेशमेंट मिल जाती है ना, पहले तो आपको आदत हो जाती है तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, पर जब आप वापस जाते हो तो वो और 100 लगता है आपको। जब ये वापस गया, इसको और बुरा लगा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया। फिर जब इसने एक्सप्लोर करा तब इसको रियलाइज हुआ कि इसके पेरेंट्स ही इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व ये थे। सब करते थे। और उसके बाद क्योंकि वो टेप सोचो कितना टॉर्चर करके आप किसी को मार रहे हो, किसी एक इंसान को नहीं, वहां पे उसे कितने कपड़े मिले, बच्चों के, बड़ों के, औरतों के, आदमियों के, इतना सब आप टॉर्चर करके रिकॉर्ड करके मजे ले रहे हो और उस चीज को संभाल के रख रहे हो, तो उस पर भी तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जब उसने वो एक्सप्लोर करा, उसे पता चला और उसने उसका खून वून गिर गया, तो आई थिंक वहां से उसे वो चीजें दिखनी और महसूस होनी स्टार्ट हो गई कि उसके नाइटमेयर में आ गई। और नाइटमेयर में आके उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके साथ हो रहा है, और सुबह जब उठता है तो उसको वो निशान मिलते थे। तो यहाँ पे मुझे वो पोजेशन वाली चीज लगती है। बट अगेन वो साइकोलॉजिकल ये हो सकता है कि वो जो ट्रैप वाली बात थी, बट आप फिर निशान कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर आपको बुरा सपना आ रहा है और आप उठ रहे हो और आपको वहां निशान है, तो आप क्या बोलोगे? रात को कौन मार रहा है आपको? सही बात है, ये कैसे हो रहा है? ये चीज है। विचित्र बात है भाई, बहुत ज्यादा।
और आप तक कैसे आई ये स्टोरी आपको? क्योंकि जैसे अभी क्या होता है ना, मैं जगह जगह जाके स्टोरी सुनाती हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे भी सुनाती हूँ, तो आफ्टर वन पॉइंट स्टोरीज एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आपको रिसर्च करना पड़ता है। वो रिसर्च आप एक जगह से, आप नॉर्मल इंटरनेट पे जाके इतनी कहानियां नहीं ढूंढ सकते हो, आपको अलग अलग फोरम्स पे जाना पड़ता है, चैट रूम्स पे जाना पड़ता है, और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी जो सिमिलर होगी और रियल भी होगी, तो वहाँ पे रिसर्च कर करके टीम से, मेरे से ऐसे मिलती है मुझे। बहुत ही बढ़िया रिसर्च करते हो यार, बहुत ही अलग स्टोरी हमने आज सुनी है। दोनों कहानियाँ आपने बहुत ही रजनी चित्र सुनाई है आप, सही में यार। एंड दोस्तों इस पॉडकास्ट को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मुस्कान के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर गोल बटन आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इनके इंस्टाग्राम पे भी है, शॉर्ट में बहुत अच्छी स्टोरीज़ नरेट करती हैं, मर्डर मिस्ट्रीज़ की भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो ये नरेट करती हैं। आप जाइए इनको फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो मुस्कान। और जब हमने पहले मुस्कान के साथ पॉडकास्ट किया था जो हमारे रियल टॉक क्लिप चैनल पे है, वो भी आप जाके देख सकते हो, वो भी यहीं कहीं आ रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, जाके वो देखो। वो भी बहुत ही बढ़िया क्रेजी कहानी उन्होंने बताई थी हमें, डार्क वेब से रिलेटेड। बढ़िया। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? हाँ, मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा मत घुसो तो बेस्ट है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव ऐसे ज़्यादा सोचते हो ना, उतना आपके साथ फिर फील भी होने लगता है। तो बस इसको कहानी की तरह लो, एक किस्से की तरह लो, सुनो और अपना लाइफ में। ऑडियंस से फिर ना जाए, लेकिन मुस्कान तो डीपली जाके रिसर्च करके लाएगी कहीं ना कहीं से। मेरे लिए नेगेटिव काफ़ी है, आप लोग मत करो। हाँ, दोस्तों मिलते हैं नए पॉडकास्ट। ओके जी, बाय बाय, अपना ख्याल रखो।